अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, आराम से समझना है, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। कहता इफ़ B1 0,1.5, हम देखेंगे उसमें, याद रखना B1 एक पॉइंट है 0,1.5 एंड B2 है 0,4, ठीक है। रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ द बाथरूम डोर्स, जो बाथरूम की डोर्स है ना उसके एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसका ये क्वेश्चन है, इज द बाथरूम डोर, जो हमारे पास बाथरूम की डोर, डोर समझ तो क्या होता है, व्हाट इज डोर, दरवाज़ा, आसान भाषा में क्या बोलते हैं, दरवाज़ा। नैरोअर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नैरोअर, छोटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइडर, बड़ा। देन द रूम डोर, उसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक बाथरूम वाला दरवाज़ा है, बताओ जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो जो हमने पिछला दरवाज़ा निकाला था ना, कितना कितना आया था बताओ, 3.5, हाँ मतलब वही, हाँ 3.5, 32 इंच तक, वो व्हील चेयर की बात कर रहे थे हम। 3.5 मीटर वाइड आया था ना, फीट वाइड आया था। तो उसका ये क्वेश्चन है कि बताओ कि जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो उस रूम वाले दरवाजे से बड़ा है कि छोटा है। क्वेश्चन समझ आया, इधर देखना आपने, क्वेश्चन समझ हुआ। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हम अभी फिगर के पास जाते हैं, ये हमारे पास फिगर, हम यहाँ पे देखेंगे किस किस की बात कर रहा है वो। उसने बात करी थी B1 की, तो ये रहा हमारे पास B1, देख पा रहे हो, दिख रहा है सबको B1, क्या कोऑर्डिनेट बताए B1 के, बोलो ज़रा। 0,1.5, 0 क्यों आया बताओ, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है, बिल्कुल सही, वो चीज़ y एक्सिस के ऊपर, इसलिए वहाँ पे 0 आया। और दूसरा क्या बताया उसने, B2 0,4। अब बताओ इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बस जैसे x वाले को करा था y वाले को करेंगे, जो माइनस करके आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये 3.5 से बड़ा आया कि छोटा आया। अगर 3.5 से बड़ा आया तो फिर तो ये बड़ा वाइडर है, अगर छोटा आया तो नैरो है। खुद थोड़ा सा सोच के देखो, आपके जो घर के बाथरूम के दरवाजे हैं वो नॉर्मली छोटे होते हैं बड़े होते हैं, तो ये उसी बेस पे अभी जा रही है, जो एनसीईआरटी जा रही है ना, ये आपको प्रैक्टिकली लेके जा रही है कि नहीं भाई, बंदा प्रैक्टिकली सोचे भी क्या बात है क्या नहीं। ये बात समझ पा रहे हो, तो ये उस वे से लेके जा रहा है आपको प्रैक्टिकली। तो अभी हम आंसर निकालेंगे जो भी आएगा, और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, थोड़ा सा सोच भी लेना है, दो चीज़ें और कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए आंसर लिखिए मेरे साथ बड़े आराम से। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1, क्या थे हमारे पास B1 के कोऑर्डिनेट्स, 0,1.5, एंड जो B2 है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 0,4। सो द width of the bathroom door is equals to distance between B1 and B2, यही है ना। तो माइनस कर देंगे, क्या था 4 माइनस 1.5, तो कितना आया 2.5 यूनिट्स। सिंस 2.5 जो है, बताओ ये पता है ना सबको, ये जो सिंबल है हमारे पास, ये सिंबल का पता है सबको, ये वाले सिंबल का, इसका मतलब क्या है कि 2.5 छोटा है 3.5, बस ये चीज़ दिमाग में रखनी है। सिंस 2.5 इज लेस देन 3.5, द बाथरूम डोर इज, क्या आएगा, नैरोअर और वाइडर, बताओ भाई क्या आएगा, नैरो आएगा वाइड आएगा, नैरो इज नैरोअर देन द रूम डोर, बस इतना सा काम था। ये हमने ऑलरेडी वैसे कर ली हुई है सारी चीज़ें, पर मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमने इसमें चैप्टर में मैंने बताया था ना, उसमें मैंने ऑलरेडी सब डाल के रखा होता है। इसमें यह है कि जैसे जैसे हम साथ साथ में चलते जाएंगे
तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ऐड करते जा रहे हैं ना वो बताते जा रहे हैं। जैसे देखो क्वाड्रेंट 1 हम पढ़ चुके हैं ना सब, बताओ क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। इसमें क्या होता है भाई, दोनों पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, दोनों नेगेटिव, और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने बोला था इसको याद कर लो। ये अभी जब आपके टेस्ट होने ना, ये सारे क्वेश्चन जो आपके बने हैं अभी ऐसे बने हैं, सीधा सीधा लिखा है, ये बताओ ये क्वाड्रेंट में ये क्या आएगा। अगर नंबर कम आए भाई तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं, जो पूछना है पूछो, खुली छूट है, कोई नहीं। बट जब मेरे को नंबर की बात आए, हाँ सर मेरे को ये नहीं याद हो रहा है कि माइनस प्लस कैसे, जब मैंने बता दिया कि इस तरफ को जाएगा लेफ्ट को तो ये नेगेटिव होगा पहले, ये दो याद कर लो, ये याद करने की जरूरत नहीं, ये इसके ऑपोजिट हो जाते हैं। बट जब मैंने टेस्ट लेने हैं मेरे को मार्क्स चाहिए, फिर मैंने फिर उस समय मजाक नहीं देखना भी क्या चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, ये वो। चलिए जी, अब ये देखिए, अब ये ना आपके बुक में थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, आपके टीचर ने करवाएंगे, पेपर में डालेंगे, हमने वो भी निकाल के रखे हुए हैं इसमें, जो आपकी बुक में नया है सब डाला है। तो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, बताओ आंसर दो। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बताना यार मेरे को, सक्षम जरा। हाँ जी, हंसना नहीं है भाई, हंसना नहीं है, मेरे को बताना सीरियस होके, पढ़ के बताओ जरा। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ऑफ अ पॉइंट, उस पॉइंट का जो वाई एक्सिस पे है। इंग्लिश नहीं आती आपको, जीरो। अब समझ आई मेरी वर्डिंग, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट का जो वाई एक्सिस पे है। तो हमें सर ने बताया था कि अगर वाई पे होगा तो एक्स जीरो, एक्स पे होगा तो वाई जीरो। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे आंसर लिख लो, ये लिखने हैं साथ साथ में सर, हम नहीं छोड़ेंगे। हमने बोला ना ये डालेंगे टीचर्स आपके चुपचाते, फिर बोलेंगे हमने तो करवाया था आपने ही नहीं करा, बट हम करके जाएंगे ना। इसका आंसर सीधा आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आएगा एक्स हमारा क्या होगा, जीरो, और यहाँ पे हमारा वाई क्या होगा, जीरो। छोटा छोटा लिखते जाना बस साथ साथ में। तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर, एज एक्स इक्वल टू वाई, तो पॉइंट क्या कर जाएंगे भाई सक्षम, कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर एक्स के वाई के इक्वल नहीं होगा तो पॉइंट कोइंसाइड, दैट्स इट। आराम से लिखो अब इसको।